तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट वेज ऑफ डूइंग रिवीजन। राइट, ऊपर दिख रहा होगा आपको बेस्ट वेज ऑफ डूइंग रिवीजन। रिवीजन एकमात्र ऐसी समस्या है जो कि आपको नॉर्मल स्टूडेंट से और टॉपर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, आपको लोअर या फिर बैक बेंचर से आपको फ्रंट बेंच बना देगी। यानी कहने मतलब क्या है मेरा? कहने मतलब है कि एक नॉर्मल एवरेज या फिर एवरेज बच्चा, नॉर्मल बच्चा अगर आप हो तो आप टॉपर बच्चा बन सकते हो। राइट, कैसे? रिवीजन ही एकमात्र समस्या है। मैंने कहा रिवीजन नहीं करते हो, यही आपकी बड़ी प्रॉब्लम है और उसी के ऊपर मैंने वीडियो लेके आया है और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है और आपको इसकी जरूरत फील हो रही है, क्योंकि आपके नंबर कम आ रहे होंगे। आपको बार बार चीजें रिवाइज करनी है ताकि आपको चीजें याद रहेगी तभी मार्क्स अच्छे पा पाओगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हमने पढ़ा तो था, सर ने बताया तो था, मैम ने बताया था, लेकिन याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? मन में आता है कि एक बार दोहरा लिया होता, रिवाइज कर लिया होता तो काश मेरे दिमाग में वो बैठा रहता। तो अगर मैंने उस वक्त कर लिया होता वो काम, तो आज मुझे यहाँ पे सोचना ही पड़ता, दिमाग में प्रेशर नहीं डालना पड़ता। तो हमारे सबसे बड़ी समस्या होती है रिवीजन की। तो रिवीजन के कुछ बेस्ट वेज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। राइट, तो पहला तरीका है अपना क्या है? फर्स्ट वे हमारा है यहाँ पे नोट मेकिंग। राइट, तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे टीचर्स होते हैं बोलते हैं बड़े क्लासेस में जाने के बाद, छोटे क्लासेस में नहीं, क्लास 9 10 के बाद टीचर्स बोलना शुरू करते हैं, 11 12 में तो खास करके कि नोट्स बनाइए, क्योंकि इतने ढेर सारी चीजें उसमें, ढेर सारे पेजेस होते हैं, 15 20 पेजेस एक चैप्टर में, सबको एग्जाम टाइम में कवर कर पाना इज नॉट पॉसिबल। राइट, पॉसिबल है बट इट विल टेक टाइम एंड यू विल नॉट गेट टाइम टू टेक रेस्ट। आराम करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। राइट, उसे जैसे बोला जाता है नोट्स बनाइए। नोट्स किस तरह के बनते हैं उसके ऊपर भी मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो में डिस्कस करने लगूंगा तो ये वीडियो 10 मिनट्स क्रॉस कर जाएगी। मुझे उसके अंदर ही वीडियो बनाना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा आप फोकस में पढ़ाई पे करो। राइट, अब नोट मेकिंग होगी। नोट मेकिंग आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। सेकंड में अपना क्या हो गया? सेकंड में अपना यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि सेकंड में अपना हो गया, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्या करो? क्वेश्चंस बनाओ। राइट, उस चैप्टर से रिलेटेड क्या करो? क्वेश्चंस बनाओ। जैसे कि आपने एक पेज पढ़ लिया, राइट, आपने एक पेज पढ़ लिया, अब इसी पेज के नीचे यहाँ पे स्पेस बची रहती है, यहाँ पे बची रहती है नीचे या फिर उसके साइड में बची रहती है स्पेस। तो इस स्पेस में क्या करोगे? इस वैकेंट स्पेस में आप लोग क्या करोगे? इस वैकेंट स्पेस का आप लोग इस्तेमाल करोगे फॉरवर्ड। एक पेज आपने पढ़ लिया, यहाँ से 2 3 4 5 क्वेश्चन जितने बन रहे हैं उतने बना लीजिए। राइट, उससे क्या होगा कि आपने क्वेश्चन बना लिया, अब उसके आंसर लिख दीजिए। देख लीजिए इस पैराग्राफ में, इस इंपॉर्टेंट पेज में कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकता है हमको फंसाने के लिए, या फिर उस पेज में डायग्राम्स भी हो सकते हैं, लाइक बायोलॉजी में डायग्राम आते हैं आपको बनाने के लिए। तो वहां पे आप बना सकते हो कि डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए। आप यहाँ पे ये पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज दिस, व्हाट, व्हाई, व्हेन करके आप क्वेश्चंस बनाइए ताकि यहाँ पे आपका उसी पेज पे वो टॉपिक पूरी कवर हो जाए, ताकि आपको उस पेज के जितने भी क्वेश्चंस है 5 6 7 8 10 क्वेश्चन बनते हैं वही बना लीजिए। और दोबारा जब आप उस पेज को खोलोगे, रिवीजन कर लिए, तो क्या करोगे? उन्हीं क्वेश्चंस को रीड करो। लाइक दैट, आप जैसे एग्जाम में जाते हो तो आपके पास होता है ना कि आपके पास ये एक मिल जाता है कि पेपर, उसमें सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस आप बनाइए यहाँ पे और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर एक पेज में 5 क्वेश्चंस, मिनिमम 5 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चन बनाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप पेज टर्न करते जाइए, क्वेश्चंस रीड करते जाइए, आपका एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटने वाला है अगर इस तरीके करोगे, और एक टॉपिक भी नहीं छूटेगी। आपके बहुत बच्चे को होता है कि प्रॉब्लम टॉपिक छूट जाती है, टॉपिक कैसे कवर करें? ये वाली टॉपिक मैंने कवर नहीं की, मेरे से 2 ही टॉपिक कवर हो पाई, मैं पढ़ नहीं पाया। इस तरीके से पढ़ोगे तो एक भी टॉपिक नहीं छूटेगी, हर एक टॉपिक कवर होगी और हर एक आपका टॉपिक क्लियर होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। राइट, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको अंडरलाइन वाला सिस्टम करना है। यहाँ पे सेकंड में क्या हो गया अपना कि मेक क्वेश्चंस on the same page, make questions up to 5, right, up to 5 मतलब 5 नंबर तक आप क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद थर्ड में क्या हो जाएगा? अंडरलाइन मेथड क्या है? अंडरलाइन मेथड ये है कि आपको जो भी आप फ्रेजेस देख रहे हो, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देख रहे हो, उसको वहीं पे अंडरलाइन कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेज बताया, पेज है, आपको इंपॉर्टेंट लगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन, इसको मुझे उठा के याद कर लेना चाहिए, तो उसी को वहां पे अंडरलाइन कर दो या फिर उसके सामने स्टार बना दो। राइट, अगर मान लीजिए कि वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें सिर्फ एक सिंपल सा है कि बोल देगा इस चीज को एक्सप्लेन करो, फोटोसिंथेसिस, टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही पूरा पैराग्राफ दिया है और एग्जाम में आ गया 5 नंबर का कि इसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो कैसे लिखोगे? एक लाइन से काम चलेगा नहीं,
तो वहीं पे आप वहां पे पॉइंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 मिनिमम दो लाइन के 5 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे। तो वहां पे आप इंपॉर्टेंट लाइंस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को अंडरलाइन करके वहां पे 1 2 3 4 लिख सकते हो, ताकि जब आप दोबारा उस पेज को टर्न करो तो आप बस सीधा वो स्ट्राइक करें उन कलरफुल हाइलाइटेड वर्ड्स को या फिर अंडरलाइन वर्ड्स को, जहां पे आपने स्टार बनाया है, अंडरलाइन किया है, नंबर बनाया है, ताकि वो चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करे और सिर्फ आपका स्कैन हो जाए, ताकि आपको पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। राइट, ये तरीका हो गया। इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनके लिए लिखना, नोट्स मेकिंग बनाना, क्वेश्चंस लिखना, उसका आंसर लिखना बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम की बात होती है, तो ये थर्ड वाला अंडरलाइन वाला सिस्टम अपना सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी जो होती है, एनसीईआरटी में पूरा इंपॉर्टेंट ही भरा पड़ा होता है, कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारे एग्जाम में ना आई हो। इसलिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, हाइलाइटर उठाया, लास्ट से लेके मतलब ऊपर से लेके लास्ट तक सारे के सारे लाइंस कलरफुल हो जाते हैं, कोई लाल, पीला, नीला, हरा, मतलब पूरा उसको इंद्रधनुष बना देते हैं, पूरे पेज को, पूरी एनसीईआरटी इंद्रधनुष जैसे कलरफुल हो जाती है। वो एनसीईआरटी नहीं, साइंस, मैथ्स या फिर सोशल साइंस की किताब नहीं, वो ड्राइंग की किताब में लगने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको वहां पे जो लाइन नहीं समझ में आ रही है उसके बाद रिवीजन करने का भी बहुत बढ़िया तरीका है कि जो लाइन नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चन मार्क बनाओ। राइट, क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से और लास्ट सेकंड फोर्थ पॉइंट जो है यानी कि नोट में सेकंड पॉइंट जो हमारा है मेक क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। राइट, क्वेश्चंस बनाने हैं और यहाँ पे क्या करना है आपको, फोर्थ वाले में क्वेश्चन मार्क लगाना है। राइट, क्वेश्चन मार्क लगाना है कि जो भी लाइन आपने पढ़ा, यहाँ पे जो भी लाइन आपने पढ़ा इसका क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब दोबारा जब आप आओगे आपको पता रहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया था, यानी कुछ तो है यहाँ पे। तो जिनको पढ़ने का मन करता है, बहुत सारे बच्चे थे, मैंने सबके लिए यहाँ पे तरीका बता रखा है, नोट मेकिंग, जिनको लिख के पढ़ना पसंद है, क्वेश्चंस बनाना, जिनको क्वेश्चंस बना के पढ़ना पसंद है कि हमको नोट बनाना ना पड़े और कम लिखना पड़े, काम चल जाए, क्वेश्चन बना पढ़ सकते हो। 5 क्वेश्चंस हर पेज पे बनाओ। अंडरलाइन, जिनको लिखना, नोट मेकिंग बनाना कुछ नहीं पसंद है, क्वेश्चन बनाना कुछ नहीं पसंद है, उनके लिए है, अंडरलाइन करो और किताब खोलो, आपका काम हो जाएगा। राइट, उसके बाद जिनको पढ़ना पसंद है, रीडिंग पसंद है, तो दूसरी स्टोरी की किताब, नॉवेल्स पढ़ने से बढ़िया है अपनी किताब पढ़ो, क्योंकि नॉवेल के लिए और बाकी ऑथर्स की किताब पढ़ने के लिए आपको कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं है, आपको आगे काम नहीं आने वाला है। आपको काम जो आएगा यहाँ पे काम आएगा। क्वेश्चन मार्क बनाओ, क्वेश्चन मार्क बना के अब आगे आपने लाइन देखी, रीड किया, क्वेश्चन मार्क बना दिया, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी आ रहे हो क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, उसकी वजह से आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो। राइट, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ तरीके से बता दिया कि जिसको पसंद है पढ़ना, नहीं पढ़ना, लिखना, नहीं लिखना, ये 4 तरीके अगर आपने फॉलो किए तो आपका रिवीजन करने का तरीका जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वीडियो का मैं पार्ट बताने वाला हूं, जो कि आप समझ लीजिए रामबाण तरीका है रिवीजन करने का। रामबाण यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 5th का तरीका जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रामबाण। राइट, रामबाण तरीका क्या है अपना? रामबाण तरीका ये है कि आपका जो दिमाग है ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। राइट, सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है जिस दिन, उसी दिन आइए, बैठिए आराम से और दिन भर का जितना आपको पढ़ाया गया है उसको रिकॉल कीजिए। राइट, आराम से समझने की कोशिश कीजिए जो भी आपको दिन भर पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट पीरियड टू लास्ट पीरियड। आइए घर पे आराम से मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आराम से आंखें बंद करके सांसें धीमी करके गहरी सांसें ले लीजिए और उसके बाद फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट पूरी पीरियड रिवाइज कीजिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या पढ़ाया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। होमवर्क में जो जो मिला है आपको उसको रिवाइज करना है। राइट, आपने एक पेज पढ़ लिया, राइट, सबसे बढ़िया तरीका यही है, आपने होमवर्क कर लिया, एक पेज पढ़ लिया, करना क्या है आपको, ये आपका एक पेज है, इसमें लिखा हुआ है, आपने एक दिन में एक ही पेज पढ़ना है, क्योंकि साल भर आपको पढ़ना रहता है, तो एक दिन में आपको एग्जाम के टाइम में जैसे आप करते हो कि एक साथ पूरी किताब खत्म कर दी जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, आपका नंबर भी उसी वजह से कम आता है। तो एक पेज पढ़ लिया एक दिन में आपने, अब आराम से बैठो, हर एक लाइन को अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपने उसको पढ़ा है, आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा। आराम से बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि आराम से आपने एक पेज पढ़ लिया, उसको रिवाइज करो, अपना आंख बंद करके हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को रिकॉल करने की कोशिश करो, समझ के पढ़ो आराम से, एक बार दो बार, और फिर बैठ के उसको रिकॉल करो। इससे क्या होगी, आपकी माइंड की रिमेम्बरिंग पावर बहुत ज्यादा सुपर तेज हो जाएगी। समझ लीजिए, आप 1-2 महीने ट्राई करोगे इसको, आपकी माइंड कैपेसिटी बढ़ जाएगी एंड यू विल बी द टॉपर्स कैटेगरी ऑफ द क्लास। और
आप बोर्ड में 95% प्लस लेके आओगे। अगर एवरेज बच्चे हो तो आप नॉर्मल हो जाओगे, नॉर्मल हो तो नॉर्मल से आप सुपर एवरेज, मतलब कि जो होता है ना कि सुपर बच्चा, टॉपर बच्चा, वो बन जाओगे क्लास के। सो आई होप ये 5 तरीके आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे और आप इस तरह की और वीडियो कंटेंट पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करोगे और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो को लर्न नोटा। थैंक यू, जय हिंद।